गर्मियों की छुट्टी के दौरान यात्रा की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से अब तक पश्चिमी रेलवे ने विभिन्न गंतव्यों के लिए 930 ट्रिप वाली 29 जोड़ी ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन अधिसूचित की है। इनमें से मुख्य रूप से 376 ट्रिप वाली 16 जोड़ी ट्रेनें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान के लिए होंगी, जबकि 140 ट्रिप वाली 7 जोड़ी ट्रेनें बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को सेवाएं देंगी। बिहार में रक्सौल के लोगों को 3 ओवरब्रिज की सौगात मिली है। रक्सौल सीतामढ़ी रेलखंड के बीच रेलवे फाटक 33, रक्सौल नरकटियागंज और सुगौली के बीच रेलवे क्रॉसिंग संख्या 34 और रक्सौल भेलाही गुमटी संख्या 18 पर ओवरब्रिज का निर्माण होगा। इससे लोगों को हर दिन लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। 2004 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा शिलान्यास के 21 साल के बाद ओवरब्रिज निर्माण को मंजूरी मिली है। किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने पटियाला सेंट्रल जेल में बंद किसान नेताओं से मुलाकात की और अगली रणनीति पर चर्चा की। किसान नेताओं ने कहा कि 24 मार्च को किसान अगली कार्रवाई की घोषणा करेंगे। किसानों की गिरफ्तारी और उनके सामान को हुए नुकसान के विरोध में पूरे भारत में पुतले जलाए जा रहे हैं। जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उत्तराखंड के देहरादून जिले में अब सीएनजी के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने शहर में 6 नए सीएनजी पंप स्थापित किए हैं, जो अगले महीने से चालू हो जाएंगे। इनकी टेस्टिंग चल रही है। इससे शहर में सीएनजी पंपों की संख्या बढ़कर 14 और जिले में 20 हो जाएगी। हाल ही में झारखंड राज्य के कई क्षेत्रों में हुई अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और वज्रपात के कारण फसलों और जनधन को भारी नुकसान हुआ है। आपदा की इस घड़ी में प्रभावित लोगों को शीघ्र सहायता प्रदान करने के लिए आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी उपायुक्तों को राहत कार्यों में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिमाचल में पालतू कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। दरअसल नगर परिषद रोहड़ू ने एक सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए नगर क्षेत्र में पालतू कुत्तों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। राजधानी शिमला में पहले ही कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य है। गुजरात में कांग्रेस इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में 64 वर्ष बाद कांग्रेस ने गुजरात में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया है। वहीं आप ने नए प्रभारी की नियुक्ति पर दिल्ली की हार से हताश अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया। पिछले 3 दशक से प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाजपा विपक्षी दलों को कोई मौका न देकर पार्टी को मजबूत रखने और प्रदेश की जनता से संवाद बनाए रखने का प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रम स्थल पर 75 मिनट रुकेंगे। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में बड़ी घोषणा कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। राजनेता लगातार रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं इसी बीच खबर आ रही है कि पीएम मोदी बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान वे मधुबनी में आयोजित पंचायती राज दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे और देश भर के पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पटना एयरपोर्ट के नए अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन कर राज्य को एक बड़ी सौगात देंगे। दिल्ली बजट को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि इस बार के बजट में ट्रैफिक जाम से निजात के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति मिल सकती है। इनमें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, सिग्नेचर ब्रिज से डीएनडी तक हाईवे और अरबिंदो मार्ग पर आईआईटी से मेहरौली तक बनने वाला फ्लाईओवर शामिल है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से दिल्ली वासियों को जाम से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।